खुद को जान लेना है और कुछ नवी निर्मित करनी है। तो इसलिए कलाकार जब अपने कला के साथ व्यस्त रहता है तो मंत्रमुग्ध होकर अंतर्मन से गहराई तक जाकर किसी एक प्रतिमा का निर्माण करता है या किसी एक कला का सादरीकरण करता है। लेकिन अपने भारत में यह भी एक परंपरा हुई है कि जो भी तपस्या का फल मिलता है वो अकेले में खाना नहीं है, उसको वितरण करना है, उसको समविभाग कहते थे। और आज भी कोई यात्रा करके आते हैं, कोई अच्छा उपास करता है, कुछ साधना करता है और बाद में उसका उद्यापन होता है, तो उसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए सबको इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार एक एक कलाकार अपने यहाँ कागज पे इस यहाँ की चित्र की सुंदरता का अनुभव करते हुए चित्रण करता है, तो उसका आस्वादन करने के लिए इस प्रकार से एकत्रित होना एक बहुत अच्छी बात है और यह आवश्यक है। इसीलिए प्रदर्शित चित्र को हमेशा सब लोग एक साथ देखते हैं। कभी कभी मैं कुछ एक विधान करता हूं, हो सकता है कि वो कठिन विधान हो, कि हर कोई कला निर्मित जब होती है तो वो स्वाक्षरी या साइन करने तक वो उसकी रहती है, लेकिन स्वाक्षरी करने के बाद वो कलाकृति उससे अलग होती है, उसकी नाल कलाकार से टूट जाती है। और हर एक कलाकृति संभाल के रखी जाए तो उस कलाकार से भी अधिक आयु लेकर जन्म लेती है और हर एक कलाकृति का प्रदर्शित होना जन्म सिद्ध अधिकार होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर एक चित्र गैलरी में लगना चाहिए, लेकिन वो केवल अपने पोर्टफोलियो में बंदिस्त करने के लिए नहीं, आपस में दिखाने के लिए ये आवश्यक है। दो कलाकार एक साथ मिले समझो प्रवास में, एक दूसरे से पहचान नहीं, तो हम आपस में बात करते हैं, आप क्या करते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं। तो हो सकता है कि दोनों कलाकार मिले, एक स्कल्प्टर है या एक चित्रकार है, और दोनों अपनी अपनी ओर से बहुत कुछ बता रहे हैं कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है, मुझे ये किया है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने मास्टर किया है, सब कुछ किया है, हर एक दूसरे को। लेकिन दोनों के फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता जब तक कोई प्रमाण सिद्ध चित्रकार अपनी कलाकृति दिखाए तब। तो अपना ही एक क्षेत्र ऐसा है कि कलाकार को परिचय देने के लिए अपनी कलाकृति दिखानी पड़ती है। और इसलिए जब स्टूडेंट भी आते हैं तो उनको मैं हमेशा कहता हूं कि खाली हाथ मेरे पास भी ना आए और कहीं ना घूमे, अपने मोबाइल में अपनी कलाकृतियां हमेशा साथ रहनी चाहिए, भली बुरी कैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, जैसे अपनी साधना है उस प्रकार की, लेकिन अपना सही परिचय कलाकृति है। हम बीए पे होते हैं, फिर एमए पे होते हैं, पीएचडी करते हैं और कुछ कुछ करते हैं, ये सब जॉब ओरिएंटेड डिग्रियां हैं। नौकरी के लिए जरूरत पड़ती है लेकिन काम के लिए काम में नहीं आती। वो काम जो मिलता है ना, वो अपना काम देखकर ही काम मिलता है। तो इसलिए अपना परिचय अपने कलाकृति के साथ होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें कोई अहमन्यता नहीं है, ये कला का सम्मान है। आपने कलाकृति निर्माण की है और दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो ये सही बात नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स आते हैं, सर आपसे मिलना चाहते हैं, आपका काम देखना चाहते हैं, अपना स्टूडियो देखना चाहते हैं, तो मैं बुलाता हूं, लेकिन बोलता हूं कि खाली हाथ मत आइए। ये जब से मैंने बुलाना शुरू किया कि खाली हाथ मत आइए, मुझे याद है वो स्टूडेंट ना आते समय मेरे पास 1 डजन केला लेके आया। अरे ये क्यों लाया, मुझे केला खाना ना, आपने खाली हाथ मत आइए। अरे खाली हाथ मतलब आप अपना काम दिखाइए ना। और ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही होते, सर अभी क्या है सबमिशन था ना, इसलिए कुछ दिखाने के लिए रहा नहीं। अरे मतलब आपने पूरा 1 साल सिर्फ सबमिशन के लिए काम किया, सिर्फ सिलेबस पूरा करके और सिर्फ
सिलेबस के अनुसार सबमिशन करके कोई भी आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। उसको डिग्री जरूर मिलेगी या डिप्लोमा जरूर मिलेगा, सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, लेकिन आर्टिस्ट बनने के लिए जितना सबमिशन है उससे 5 गुना या 10 गुना काम होना चाहिए और आपके किए हुए काम से सिलेक्ट करके सबमिशन होना चाहिए। क्योंकि अपना क्षेत्र ही ऐसा है कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी सहजता आपको वश होगी और कला का सादरीकरण, कला का प्रक्षेपण, कला की प्रस्तुति, उसमें सहजता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक झटके से एक स्ट्रोक में कुछ हासिल की तो ये सहजता है, लेकिन सुबह से शाम तक काम कर रहा है, पहुंच रहा है, कर रहा है, पहुंच रहा है, तो ये नहीं होता। दूसरी बात यह होती है कि जब भी हम काम करेंगे तो जो हमें हासिल नहीं हुआ है उसमें अपना प्रभुत्व हासिल नहीं हुआ है, उसके लिए प्रैक्टिस होती है, उसके लिए रियाज होता है। तो हर रोज स्केचिंग करना जरूरी है, हर रोज अपने स्टूडियो में काम करना जरूरी है और जो अपने से सहज प्राप्त हुआ है उसमें प्रभुत्व प्राप्त किया, उसके लिए प्रदर्शनी होती है, उसके लिए महफिल होती है। प्रसिद्ध संगीत विशारद थे, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी ने उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, जो हमें पॉसिबल नहीं है उसके लिए रियाज होता है और जो हमने प्रभुत्व पाया है उसके लिए महफिल होती है। लेकिन महफिल में रियाज कर रहा है तो सामने वाले उठकर चले जाएंगे। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने काम करने का, और यही एक बात ऐसी है कि सातत्य, नियमितता रखने के बाद ही ये प्रसन्न होता है माध्यम। सतत काम के बिना कोई भी हासिल नहीं होता। हफ्ते में एक बार घूमने के लिए जा सकते हैं, हफ्ते में एक बार मॉल के लिए जा सकते हैं, म्यूजियम में जा सकते हैं, फिल्म को जा सकते हैं, लेकिन साधना के लिए दैनंदिन साधना आवश्यक है, उसके सिवा कुछ होता नहीं। बाद में याद रखते हैं हम कि मैं पोर्ट्रेट भी करता था, मैं लैंडस्केप भी करता था, स्केचिंग भी करता था। अब क्यों नहीं करता? क्योंकि अब अपना हाथ साथ नहीं देता है। मुझे याद है कि मैं बचपन में पैर सीधे रखकर अपना नाक आसानी से घुटने को लगा सकता था, उसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। मुझे मालूम है कैसा करना है, लेकिन अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर अपने ओर से निसर्गत ऐसा बनाता है या अपनी आदत है ऐसा, लेकिन अपने मन के अनुसार शरीर चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें दैनंदिन सराव इसीलिए करने की जरूरत है। तो ये इस प्रकार का सातत्य रखना अपने क्षेत्र के लिए आवश्यक है। जैसे संगीतकार गुनगुनाते रहते हैं, संगीतकार रियाज करते रहता है। मैं संस्कार भारती के हमारे महामंत्री थे अमित चंद जी, उनके साथ पंडित जसराज जी के घर गए थे। तो फिर कुछ बातें कर रही थी, बातें चल रही थी, लेकिन वो थोड़े रुक रुक कर बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं? नहीं, तबीयत तो ठीक है, आज मेरा रियाज नहीं हुआ है। तो आज मेरा रियाज नहीं हुआ है, ये एक प्रकार की बीमारी जैसी महसूस करने वाले वो संगीत विशारद थे। तो इस प्रकार आज मैं